जमीनों की खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला और इस फैसले से जुड़े ये सवालात कि क्या 2026 में पंजाब के पटवारी बेख्तियार हो जाएंगे? क्या पटवार खाने से जुड़ी करप्शन की दास्तानों का खात्मा हो जाएगा? क्या पंजाब में जमीनों की मुंतकिली बगैर पैसा खिलाए मुमकिन है? और ये कि क्या पटवारी कल्चर से हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तानियों को निजात मिल जाएगी? इन सब सवालात के जवाब चंद लम्हात में आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपने पूरी वीडियो देखना होगी। 2026 में हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी पंजाब के रहने वाले हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ये ज़मीनों के मामलात का निगरान इदारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या BOR ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक पंजाब में ज़मीनों का ज़बानी इंतकाल नहीं हो सकेगा। ज़बानी लेन देन पर ज़मीन की फ़र्द निकलवाने या इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़मीन का इंतकाल अब सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात पर होगा। दोस्तों, सूबे भर में पटवारियों को विरासत की मुंतकली के सिवा तमाम ज़बानी बै और इंतकाल से रोक दिया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि पटवारी के पास ज़मीनों के ज़बानी ट्रांसफ़र वगैरह के जो काम होते थे उन्हें ऑरल ट्रांजैक्शन कहा जाता था, जिस पर फौरी पाबंदी लगा दी गई है। नए कानून के तहत ज़मीन की मुंतकिली के इंतकालात ज़बानी लेन देन की बजाय बाकायदा रजिस्टर्ड दस्तावेज़ात पर मबनी होने चाहिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी इंतकाल ज़बानी लेन देन, बयान हो या दावे की बुनियाद पर दर्ज या मंजूर नहीं किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद अराजी का रिकॉर्ड और मुंतकली का अमल शफाफ बनाना है। विरासत से मुतल्लिक इंतकालात पुराने कानून के मुताबिक मंजूर होते रहेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अहकामात ये दिए कि ज़मीन के हुकूक की मुंतकली बशमूल फ़रोख्त, रहन, तबादला और हबा एक ऐसी दस्तावेज़ पर मबनी होनी चाहिए जो दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और दी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत बाकायदा रजिस्टर्ड हो। नए फैसले के मुताबिक अब पटवारी के पास सिर्फ गिरदावरी, रिकवरी और अदालती रिकॉर्ड की फराहमी तक के महदूद इख्तियारात बाकी रह गए हैं। ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक तमाम अहम उमूर पटवारी के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। हबा से मुराद ये है कि ज़मीन किसी को तोहफे में दे देना। दोस्तों, पटवारी का एक अहम तरीन काम गिरदावरी करना होता है, जिससे मुराद ये है कि ज़मीन का हिसाब किताब रखा जाए। ये वो अमल है जो साल में 2 मरतबा किया जाता है और इसे पटवारी सरअंजाम देते हैं। पाकिस्तान में ज़मीन की मिल्कियत और ज़री मामलात के दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं में से एक गिरदावरी है, जो ज़मीन के इस्तेमाल, पैदावार और मालकाना हुकूक की सालाना जांच पड़ताल का एक बाकायदा मजबूत अमल है, जिसमें ज़री ज़मीन की पैदावार या इसमें काश्त होने वाली फसलों की मिकदार और इकसाम की तफसीलात भी दर्ज की जाती हैं। पटवारी ही इस चीज़ का तयन करता है कि मुतलका ज़मीन ज़रई है या रिहायशी या तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है। अगर ज़मीन फ़रोख्त, विरासत या किसी और तरीके से मुंतकिल हुई हो तो उसका इंदराज भी गिरदावरी के ज़रिए ही किया जाता है। गिरदावरी के ज़रिए ही रेवेन्यू कलेक्शन का हिसाब रखा जाता है। दोस्तों, ये बात वाज़ेह रहे कि हुकूमत भी पानी की तकसीम और दीगर जो और तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी गिरदावरी का रिकॉर्ड इस्तेमाल करते हुए भी अपने सारे मामला चलाती है। आप सोच ये रहे होंगे कि ज़मीन के हवाले से बुनियादी काम तो अभी भी पटवारी के पास ही है, तो इसका किरदार कैसे ख़त्म हो गया? तो इसका जवाब ये है कि पटवारी का काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह अब मशीन ने ले ली है, जिसका नाम कंप्यूटर है। डाटा सेंटर्स हैं, ये मशीन सारा डाटा इकट्ठा करेगी और आपकी रजिस्ट्रेशन कर देगी। जहाँ विरासत तकसीम होनी है वहाँ पटवारी का किरदार होगा। इसके पास ज़मीन के इंतकाल का इख्तियार मौजूद रहेगा। बाकी तमाम इंतकालात में, जिन्हें म्यूटेशन कहते हैं, पटवारी का किरदार ख़त्म कर दिया गया है। अब ये तमाम मुंतकलियाँ रजिस्ट्रार ऑफिस करेगा। इससे पहले म्यूनसिपल कमेटी या टाउन हॉल्स की हदूद में आने वाले मकानात की रजिस्ट्री होती थी। शहरों में या टाउन्स में मकानात और ज़मीनों की रजिस्ट्री हुआ करती थी, बाकी सबका इंतकाल होता था। लेकिन अब हर किस्म की ज़मीन का इंतकाल रजिस्ट्री के ज़रिए होगा। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ज़मीन की रजिस्ट्रेशन का नया तरीक़ाकार क्या होगा? नाज़रीन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी करदा नए तरीक़ाकार के तहत अगर आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, यानी आप एक साइल हैं, तो आपको किसी भी मुतलका अराजी रिकॉर्ड सेंटर या ई सहूलत मरकज़ से
फर्द बै हासिल करना पड़ेगी। इसके बाद स्टाम्प फरोश के पास जाना होगा, जो बाकायदा रजिस्ट्री तहरीर करेगा। तमाम मुतल्लका दस्तावेज़ात के साथ रजिस्ट्री तहसीलदार के सामने पेश की जाएगी। तहसीलदार कानूनी तकाज़े मुकम्मल होने पर एक ही दिन में रजिस्ट्री मंजूर कर देगा। रजिस्ट्री के अमल में गवाहान की भी अब शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने तमाम रेवेन्यू अफसरान को बाकायदा हिदायत पर सख्ती से अमल यकीनी बनाने के लिए कहा है। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुतल्लका कवायद के तहत तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी दूसरी तमाम वीडियोस की तरह हिंगोल न्यूज़ की जानिब से पेश करदा आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप तमाम दोस्तों से, आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने जो कमेंट्स हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुंचता रहे।